नमस्ते। आज हम क्रॉनिक बैक पेन यानी कि पीठ के पुराने दर्द के इलाज की बिल्कुल बुनियादी बातों को समझने वाले हैं। ये एक तरह की क्लिनिकल समरी है, खास तौर पर उन भावी डॉक्टरों के लिए जो इस बहुत ही आम समस्या के मैनेजमेंट में महारत हासिल करना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस नींव के पत्थर की बात करते हैं, वो सबसे मौलिक सिद्धांत जो क्रॉनिक बैक पेन के इलाज में हर फैसले का आधार होना चाहिए। मतलब सबसे पहला ट्रीटमेंट, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट आखिर क्या है? और जवाब इस एक लाइन में छिपा है। व्यायाम यानी एक्सरसाइज पुराने पीठ दर्द के इलाज की नींव है। ये बस कोई कही सुनी बात नहीं है, ये एक सबूतों पर आधारित सिद्धांत है। सच कहूं तो अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो यही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई मरीज क्रॉनिक बैक पेन की शिकायत लेकर आता है तो एक्सरसाइज उन सबसे पहली चीजों में से है जिसे आजमाना चाहिए। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, ये कभी भी अपने आप करो वाला मामला नहीं होना चाहिए। एक डॉक्टर और खास तौर पर एक स्पाइन फिजिकल थेरेपिस्ट की देखरेख और उनका मार्गदर्शन बेहद जरूरी है। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि एक्सरसाइज फाउंडेशनल है, जरूरी है। पर असल कहानी यहीं से शुरू होती है और यहीं पर एक अच्छे क्लिनिशियन का असली हुनर सामने आता है, क्योंकि ये एक ही दवा सबके लिए वाला मामला तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सवाल ये उठता है, क्या एक्सरसाइज की एक ही लिस्ट बनाकर सभी मरीजों को दी जा सकती है? सारे सबूत एक ही जवाब देते हैं और वो है जोरदार नहीं। और बस यही वो वजह है कि एक एक्सपर्ट क्लिनिशियन की भूमिका इतनी ज्यादा अहम हो जाती है। जरा इन दोनों अप्रोचेस का फर्क देखिए। एक तरफ है एक जेनेरिक रूटीन, मतलब एक जैसी एक्सरसाइज की लिस्ट जो शायद ही कभी काम करती है, और दूसरी तरफ है एक टेलर्ड प्रोग्राम जिसे मरीज के खास लक्षणों, उसकी कंडीशन और उसके आराम के स्तर को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ये डायनामिक होता है, क्लिनिशियन की देखरेख में होता है, और सबसे जरूरी बात, ये असरदार होता है। यही वो पर्सनल टच है जो एक औसत दर्जे के इलाज को एक सच में कामयाब इलाज से अलग करता है। तो जब एक फिजिकल थेरेपिस्ट क्रॉनिक बैक पेन के मरीज को देखता है तो उनके टूल किट में होता क्या है? आइए अब उन खास हिस्सों पर एक नजर डालते हैं जो मिलकर एक असरदार रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम बनाते हैं। ये हैं वो 5 स्तंभ जो किसी भी अच्छे रिहैबिलिटेशन प्लान का आधार होते हैं। कोर मसल्स को मजबूत करना, स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, पोस्चर को सुधारना, दर्द सहने की क्षमता को धीरे धीरे परखना और आरामदायक गति से की जाने वाली एरोबिक एक्सरसाइज। इन्हें अलग अलग नहीं बल्कि मरीज को ठीक करने की एक पूरी रणनीति के तौर पर देखा जाना चाहिए। अब क्लिनिक में जो होता है उससे आगे बढ़ते हैं और उस चीज पर ध्यान देते हैं जो असल में लंबे समय की कामयाबी तय करती है। क्योंकि सच तो यह है कि सबसे जरूरी काम थेरेपिस्ट के क्लिनिक के बाहर होता है और इसे मरीज खुद करता है। अगर लंबे समय तक चलने वाली कामयाबी का राज एक शब्द में बताना हो तो वो है निरंतरता, यानी कंसिस्टेंसी। कोई जादू एक सेशन में नहीं होता। असली जादू तो घर पर रोजाना एक्सरसाइज रूटीन को बनाए रखने में है। यही वो चीज है जो रीढ़ की हड्डी को मजबूती देती है और उसे बनाए रखती है। और ये स्लाइड इस बात को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, क्लिनिक में फिजिकल थेरेपी तो सिर्फ 25% है, एक चिंगारी की तरह। लेकिन घर पर लगातार किया जाने वाला प्रोग्राम जो कि 75% है, वो आग है जो नतीजों को बनाए रखती है। सोर्स तो यहां तक कहता है कि घर पर किया गया काम क्लिनिक के काम से और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ हम एक आखिरी सवाल पर आते हैं जो असल में सभी भावी क्लिनिशियंस के लिए एक चुनौती है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन सी एक्सरसाइज बतानी है, बल्कि असल सवाल ये है कि हम मरीजों को इतना सशक्त कैसे बना सकते हैं कि वो अपनी रिकवरी की जिम्मेदारी खुद लें और लंबे समय तक उसे निभाएं। इस सवाल का जवाब न केवल एक डॉक्टर की सफलता तय करेगा, बल्कि उनके मरीजों की जिंदगी भी बदल देगा। इस पर सोचिएगा।